नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सियानी में किरण सोचों में गुम है। बार बार मायरा की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। उसके दिमाग में अजीब किस्म की जंग चल रही है। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सिवाय आसमान से तारे तोड़कर लाने के। ज़रबाब किरण को कहता है, किरण तुम मुझसे शादी करोगी? देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, और एक बार जो मैं सोच लेता हूँ वो करके ही रहता हूँ। किरण टहल रही थी। ज़रबाब कहता है, नाम मत लो मेरा और मेरे बच्चों का। तुम इनकी कुछ नहीं लगती। तुमने मेरी बहन का कत्ल किया है। किरण रोती है, ज़रबाब मुझे माफ़ कर दो। अम्मी आप कहें ना, ज़रबाब को मुझसे गलती हो गई थी, आइंदा मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मगर ज़रबाब किरण को तलाक दे देता है। किरण के कमरे को मायरा खटखटाती है। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? किरण कहती है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। मायरा कहती है, सच में मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारे कमरे की लाइटें जलती हुई देखकर तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारी वजह से बहुत बेचैन थी। तुम्हें बहन जो कहा है, पता नहीं तुम में ऐसी कौन सी ऐसी कशिश है जो बार बार मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, तुम्हें घर से निकाल दिया, मगर बच्चे भी तो उसी के होंगे। अगर बच्चे तुम्हें याद करते और तुमसे मिलने की ज़िद करते तो अभी तक तुम्हारा साबका शौहर तुम्हारे पास आ जाता। हाँ भाई, ये औरत ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए दिन रात एक कर देती है। हालांकि बच्चे तो औरत के नहीं होते, उनका वारिस तो उनका बाप ही होता है। बाप ने दूसरी शादी कर ली, बच्चों को दूसरी माँ मिल गई। मायरा कहती है, किरण बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत करता ही नहीं था। वो तुमसे जान छुड़ाने के बहाने सोच रहा होगा, इसलिए तो तुमको उसने तलाक दे दी और तुम उसके बच्चों के लिए खामखा ही हलकान हुए जा रही हो। बच्चे भी बाप पर ही गए होंगे खुदगर्ज। जैसा बाप वैसे बच्चे। अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, उम्र बहुत लंबी है। तन्हाई वक्त से पहले खा जाती है। दौलत चाहे कितनी भी हो, औरत को मर्द का साथ ज़रूर चाहिए, उसके बगैर वो अधूरी है। तन्हाई वक्त से पहले तुम्हें मार देगी, केस वैसे भी तुम हार ही जाओगी। किरण मायरा की बातों को गौर से सुन रही थी। मायरा कहती है, तुम सुन तो रही हो ना मेरी बातें? अपने बारे में सोचो, बच्चों की फ़िक्र छोड़ो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, आगे बढ़ जाओ। खूबसूरत हो, जवान हो, पढ़ी लिखी हो, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। अभी तो अगर कुछ अरसा गुजर गया तो तलाक याफ्ता होने का धब्बा तुम्हें सुकून नहीं लेने देगा। वैसे मेरे पास एक अच्छा सा रिश्ता है, लड़का भला चंगा है, तुमसे मोहब्बत करेगा, बल्कि तुम्हारे आगे पीछे फिरेगा, और दौलतमंद भी। बस उसे एक अच्छी सी लड़की की तलाश है। दौलतमंद होने का नाम सुनकर किरण की आंखों में चमक आ जाती है। फ़ौरन ज़रबाब याद आ जाता है। ज़रबाब, तुम्हें 2 करोड़ रुपए का हक महर तो देना ही होगा, वरना कुछ भी हो सकता है, याद रखना। मायरा किरण के चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, लड़की तुम क्या चीज़ हो? मैंने बड़ी बड़ी लड़कियों को कंगाल कर दिया है, शादी तो मैं तुम्हारी करवा कर ही छोड़ूंगी। ऐसे ही तो मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रही। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था। बच्चे ना ज़रबाब आयशा को कबूल करने के लिए तैयार थे। बच्चे आयशा की शक्ल देखते ही भड़क जाते थे। आयशा दिल ही दिल में कहती है, मैं ऐसा क्या करूं? मगर बच्चे मेरे लिए स्पेस पैदा करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। ज़रबाब भी तो मुझसे मुतमईन नहीं है। मेरे अल्लाह, ये कैसी अज़ियत है! इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करती। अब ये अज़ियत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आयशा दिल ही दिल में कहती है, कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगी। एक ना एक दिन मुझे बच्चे ज़रूर स्पेस देंगे। ज़रबाब भी मुझे कब तक इग्नोर करेंगे? शायद ये मेरा इम्तिहान है। आयशा बच्चों के पास जाती है। सुनो बच्चों, क्या हाल है तुम्हारा? आयशा के साथ ना आहद बोलता है ना कशफ। बच्चे खेल रहे थे। आयशा उनके पास बैठ जाती है। बच्चे कहते हैं, हमने आपको कितनी बार कहा है कि आप हमसे दूर रहा करें, क्यों बार बार हमारे कमरे में आ जाती हैं? आपको पता है हम आपकी शक्ल भी नहीं देखने
चाहते। आपने हमारी मम्मा की जगह लेने की कोशिश की है। हमारे होते हुए कोई भी हमारी मम्मा की जगह नहीं ले सकता, समझी तुम? चलो शाबाश जाओ। बच्चे ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उजाला सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। उजाला आयशा से पूछती, आई एम सॉरी आयशा, मैंने तुम्हें फंसा दिया है, मगर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा, यही बच्चे तुम्हें अपनी माँ कहेंगे और ज़रबाब भाई भी तुम्हें वही इज़्ज़त और मुकाम देंगे जिसकी तुम हकदार हो। उजाला ज़ोहेब को कहती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़रबाब भाई आयशा के साथ ऐसा सलूक करेंगे। वाकई मुझे लगता है कि ज़रबाब भाई कभी भी किरण को नहीं भुला पाएंगे। ज़ोहेब कहता है, उजाला तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमसे गलती हो गई है? ज़रबाब भाई तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। इस रिश्ते को उन पर ज़बरदस्ती थोपा गया है। आयशा भाभी के साथ ज़्यादती हो रही है। इससे तो अच्छा था वो शादी ही ना करती, कम से कम अपने घर में सुकून से तो रहती। उसे इस अजियत से गुजरना पड़ता है। उजाला कहती है, ज़ोहेब आयशा बहुत समझदार लड़की है, एक ना एक दिन उसे इसके सब्र का फल मिलकर रहेगा, जैसे मुझे तुम्हारी सूरत में मिला है। आजमाइश है, गुजर जाएगी। दूसरी तरफ वजाहत हुसैन अपनी बीवी शमशाद बेगम के पास बैठा होता है। हमें बच्चों की बहुत फ़िक्र है, बच्चे किसी भी सूरत आयशा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ज़रबाब से भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। आयशा भी किसी की बच्ची है, कब तक ज़िल्लत बर्दाश्त करेगी? किरण का मनहूस साया पता नहीं कब तक मेरे बच्चों की खुशियों का पीछा करता रहेगा। जब से उसके मनहूस कदम इस घर में आए थे, हमारा तो चैन सुकून सब कुछ ख़त्म हो गया था। नवीन ने खुदकुशी कर ली, ज़ोहेब की पहली शादी नाकाम हो गई। वजाहत हुसैन कहता, अच्छा तुम सुनाओ फ़ाइज़ा की कोई खैर खबर? शमशाद बेगम कहती है, वजाहत साहब फ़ाइज़ा अपने घर में बहुत खुश है, माशाल्लाह से हमें दामाद बहुत अच्छा मिला है। फ़ाइज़ा को किसी किस्म की शिकायत नहीं है। अब तो हमारे घर में मज़ीद रौनकें बढ़ने वाली हैं। उजाला की डिलीवरी होने वाली है, हम एक बार फिर दादा और दादी बनने जा रहे हैं। बस ऐसी ही कोई खबर हमें ज़रबाब और आयशा की तरफ से भी आ जाए। वजाहत हुसैन कहता है, खुदा खैर करेगा, इंशाअल्लाह उधर से भी कोई अच्छी खबर आएगी। दूसरी तरफ किरण के दिमाग में मायरा की बातें चल रही हैं। बच्चे भी खुदगर्ज ही होंगे, आखिर उनके अंदर उनके बाप का खून है। अगर खुदा ना खास्ता बड़े होकर बच्चों ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या बनेगा? किरण कहती है, मायरा ठीक कह रही है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। बच्चों को क्या है, बच्चे तो और आ जाएंगे। मैं अपनी ज़िंदगी खामखा उनके लिए बर्बाद क्यों करूं? पहले मुझे अपना घर बसाना है। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।